अमन की राहों पे खुली हुई बाहों से हम सबका इस्तकबाल करते हैं। खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। शंघाई ताउन तंजीम इजलास पाकिस्तान दुनिया भर में मरकज़े निगाह बन गया। चीन, बेलारूस समेत 8 मुमालिक के वज़राए आज़म पाकिस्तान पहुंच गए। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर भी इस्लामाबाद पहुंचे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के एजाज में इशाइया। चीन, बेलारूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान के वफूद शरीक। वजीर आज़म ने मेहमानों का खैर मकदम किया। मेहमानों की आमद पर शानदार इस्तकबाल। सदर मुमलिकत से चीन के वज़ीर आज़म ली चांग की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद गहरा करने पर इत्तफाक। सी पैक के मंसूबों पर अमल तेज करने की ज़रूरत पर जोर। आसिफ जरदारी ने कहा, दुश्मन चीनी शहरियों को निशाना बनाकर ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन अपनी मज़मूम कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। चीनी कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा, पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद गहरा होता रहेगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वजीर आज़म की मुलाकात। वजीर आज़म ने SCO इजलास में ताजिकिस्तान की फाल और तामीरी शिरकत को सराहा। दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वजीर आज़म से बेलारूस के वजीर आज़म की भी मुलाकात। वजीर आज़म ने SCO का मुस्तकिल मेंबर बनने पर मुबारकबाद दी। वजीर आज़म तुर्कमानिस्तान के वजीर आज़म से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास का बाकायदा आगाज कल जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म तमाम गैर मुल्की सरबराहान का खैर मकदम करेंगे। दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब करेंगे। गैर मुल्की वफूद के सरबराहान भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। खिताब के बाद दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे। 27 साल बाद बड़े इवेंट की मेज़बानी मुल्क के लिए फ़ख्र का बाइस। सदर ममलकत का चीनी वजीर आज़म ली चियांग के एजाज में जोहराना। वजीर आज़म शहबाज शरीफ, अरकान पार्लियामेंट, सिफारतकारों और आला सियासी और अस्करी हुकाम की भी शिरकत। जोहराने में गवर्नर्स और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। आसिफ जरदारी से किर्गिज़स्तान के वजीर आज़म की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इशाइये में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल। चीन के वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ का भारतीय वज़ीर खारिजा जयशंकर से मुसाफा। शंघाई ताउन तंजीम के दीगर रुकन ममालिक के मेहमानों का भी भरपूर इस्तकबाल। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान और भारत को बातचीत के आगाज पर गौर करना चाहिए। भारत को सोचना चाहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो किसी न किसी दिन तो बातचीत का आगाज करना ही पड़ेगा। SCO में दो तरफा मसाइल नहीं उठाए जा सकते। दीगर फोरम्स में दोनों ममालिक अपने दो तरफा इशूज उठा सकते हैं। भारतीय वजीर आज़म में एतमाद होता तो शंघाई ताउन तंजीम के लिए वो खुद आते। भारत ने सात प्लेटफॉर्म के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 17 अक्टूबर को तलब। आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब। नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातें शरीक होंगी। मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान कल लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सरबराह JUI की 17 अक्टूबर को PTI क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। बिलावल भुट्टो ने कहा, विफाकी आईनी अदालतों का क़याम अदालती इस्लाहात में शामिल है। मुखालिफत करने वाले माजी में विफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर चुके हैं। आईनी अदालत के लिए 2 दहाइयों से हमारी जमात का मौक़िफ़ एक ही रहा। मुंतखब नुमाइंदों को अवाम ने विफाकी आईनी अदालत के क़याम का मैंडेट दिया। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर में आईनी अदालत का जिक्र है। भारत कनाडा में रियासती दहशतगर्दी में मुलविस। कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया।
कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा, भारतीय हुकूमत ने कैनेडियंस के खिलाफ जराइम की हिमायत का सोचने में गलती की। कोई मुल्क कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलव्विस हो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय एजेंट जनूबी एशिया नयाद कैनेडियन शहरियों को निशाना बनाने में मुलव्विस हैं। अमेरिका में भारतीय एजेंट्स के हाथों सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश का मामला। तहकीकात करने वाली भारतीय इंक्वायरी कमेटी आज अमेरिका पहुंचेगी। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारिजा के मुताबिक भारत ने कहा है कि मामले की छानबीन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपए 95 पैसे और डीजल 10 रुपए 26 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। हतमी फैसला आज होगा। इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। FBI ने आखिरी तारीख में दूसरी बार तौसी कर दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के वजीर आजम की मुलाकात। दो तरफा सिक्योरिटी और ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी शिराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। बेलारूस के वजीर आजम ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाक फौज के किरदार को सराहा। चीनी वजीर आजम ली चांग का दौरा पाकिस्तान। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। सोने की फी तोला कीमत में 700 रुपए की कमी। एक तोले की कीमत में 2,75,000 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता। एक डॉलर की कीमत 277 रुपए 66 पैसे हो गई। वज़ीर आला पंजाब ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के बारे में तफसीलात तलब करनी। 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स पर प्लॉट फाइल बेचने की पाबंदी की तजवीज़ का भी जायजा। पाकिस्तान में रवां साल पोलियो का एक और केस। कोयटा से रिपोर्ट। मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 35 हो गई। कौमी सेहत मरकज के मुताबिक रवां साल कोयटा से पोलियो का यह तीसरा केस है। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का गैर मजाज एहलकारों से सरकारी गाड़ियां वापस लेने का फैसला। सरकारी गाड़ियों की वापसी के फैसले पर फौरी अमल दरामद के लिए कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब में फजाई आलूदगी का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ एक्शन तेज। एमिशन कंट्रोल सिस्टम ना लगाने वाले यूनिट्स को गिराया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, लोगों की जिंदगियों से खेलने नहीं दिया जा सकता। शिमाली लेबनान में इस्राइली हमले में 21 अफराद शहीद, 8 अफराद जख्मी। लेबनान पर इस्राइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 2000 से तजावुज। इस्राइली वज़ीर आज़म की हिज़्बुल्लाह को बैरूत समेत लेबनान के हर हिस्से में निशाना बनाने की धमकी। UN अमन मिशन सरबराह ने लेबनान से अमन दस्ते निकालने का इस्राइली मुतालबा मुस्तरद कर दिया। जापान के नोबेल इनाम याफ्ता तंजीम के सरबराह गजा की सूरत हाल पर रो पड़े। कहा, गजा में बच्चों की खून आलूदा तस्वीर देखकर जापान के 80 साल पुराने मंजर की यादें ताज़ा हो गईं। गजा को जंग जीतनी होगी। अमेरिका की गजा में कार्रवाई न रोकने की सूरत में इसराइल की फौजी इमदाद बंद करने की धमकी। अमेरिकी वजीर खारिजा ब्लिंकन और वजीर दिफा ऑस्टिन का इसराइली हुक्काम को खत। कहा, 30 दिन में गजा में कार्रवाइयां नहीं रोकी गईं तो इसराइल को संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमेरिका इसराइल की फौजी इमदाद भी रोक सकता है। सिख रहनुमा के कत्ल पर कनाडा का सख्त रद्द-ए-अमल। कैनेडियन वजीर खारजा ने कहा, भारत से मुतालबा किया है कि एहलकारों का सिफारती इस्तिस्ना खत्म करे। भारतीय इनकार पर एहलकारों को मुल्क छोड़ने के नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी होने के बाद भारत ने अपने एहलकारों को वापस बुला लिया।